तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण अपने अंतरंग भक्त के बीच जो सत्प्रसंग कर रहे थे उसी का चर्चा हम करें। आध्यात्मिकता जितना बढ़ती जाएंगी उतना ही हम स्तब्ध हो जाएंगे, कलरव बंद हो जाता है। श्री ठाकुर कहते हैं यहाँ पर একবার তার আনন্দ পেলে সব বিচার বুদ্ধি পালিয়ে যায়। जब हम प्राथमिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में पढ़ते हैं, विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ईश्वर है या नहीं है, कैसे हैं, लेकिन एक बार उनको दर्शन करने से, उनके आनंद पाने से ये सब विचार बुद्धि अंतर्हित हो जाता है। हम लोग आश्चर्य होकर उनको दिखती रहते हैं। जिसे कहा गया है अवाक विस्मय, इतना आश्चर्य हो जाते हैं कि हमारा वाणी स्तब्ध हो जाता है। ठाकुर यहाँ पर और एक उदाहरण दे रहे हैं। মধুপানের আনন্দ পেলে আর বনবনানি থাকে না। जब भ्रमर मधुपान करते हैं, पहले बहुत आवाज़ करते हैं, उनका गूंज सुना जाता है, लेकिन एक बार शहद पीना चालू करने से मस्त हो जाते हैं और कोई उनका गूंज सुना नहीं जाता है। वो मस्त होकर शहद पीते रहते हैं। वैसे ही जब ईश्वर के प्रेम हमें मिलेगा तब सब कुछ वाणी स्तब्ध हो जाएगा। यद्यपि ठाकुर कहते हैं कि मधुपान के उपरांत भी जब भ्रमर आनंद से भगवान का आनंद से गूंज उठाता है तब फिर उनका गूंज सुना जाता है। वो आनंद का अभिव्यक्ति है। अर्थात ठाकुर कहते हैं जब हम भगवान के बारे में जानने के उपरांत फिर भगवान का कथा कहते हैं तब भी आवाज़ होता है, लेकिन वो आनंद का अभिव्यक्ति है। आनंद मिल चुका है। वैसे ठाकुर कहते हैं जब पात्र में पानी भरा जाता है तब आवाज़ होता है, जब परिपूर्ण हो जाता है तब आवाज़ नहीं रहता है। लेकिन जब पूर्ण पात्र से दूसरा पात्र में पानी का स्थानांतरण होता है तब भी फिर आवाज़ होता है। तो ये जो हमारा जो जीवन का परिवर्तन वो लक्षणीय है। तो जिसकी आध्यात्मिक अग्रगति जितना होगा
उनका आचरण से प्रतीत होगा वो कहाँ तक पहुँचे हैं। जब प्राथमिक अवस्था होगा तब अनेक शब्द कोलाहल तर्क वितर्क होगा, लेकिन जब जैसे धीरे धीरे भगवान की ओर पहुँचते हैं तो शब्द भी घटते जाता है। हम आखिर में शब्द बिल्कुल बंद हो जाएगा, उसी अवस्था को समाधि कहलाता है। यहाँ पर ठाकुर और एक प्रसंग करके बताते हैं। বই পড়ে শাস্ত্র উদ্ধৃতি করে কি হবে? পণ্ডিতেরা কতগুলো শ্লোক আওড়ায়, शीर्ण गोकुल मंडल इत्यादि। जब पंडितगण आपस में शास्त्र चर्चा करते हैं तो नाना प्रकार तर्क वितर्क होता है, उसमें भी एक आनंद है, इंटेलेक्चुअल जॉय, मानसिक आनंद। लेकिन आध्यात्मिक आनंद से अनेक निकृष्ट आनंद। अगर वही आनंद में हमारा मिल जाता तो हो जाता, या यूँ आनंद ये नहीं है। ईश्वर का आनंद मिलने से उसका स्वाद ही अलग है। ठाकुर कहते हैं तब और अन्यों की आनंद अच्छा नहीं लगता है, फीकी हो जाता है। तो ठाकुर ऑलवेज डिस्करेज्ड तर्क वितर्क पंडिताई। ये बात हम उपनिषद में भी देखते हैं, शास्त्र में भी देखते हैं। उपनिषद, कठोपनिषद में कहा गया है 1 to 9, प्रथम अध्याय द्वितीय अनुभाग 9वां श्लोक। नैषा तर्केन मतिरापनेय प्रोक्ता तदन्नेन सुज्ञानाय पृष्ठ। यमराज नचिकेता को कहते हैं तर्क के माध्यम से उनको जाना नहीं जाता है, वे तर्कातीत है। ये जानना बहुत जरूरी है। तर्क वितर्क करते हुए हम ईश्वर को अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, न कि कुछ ईश्वर को अस्तित्व प्रमाण कर सकते हैं। वो अनुभूति वेद्य है, अनुभूति से ही ईश्वर को जाना जाता है। इसीलिए कहा गया है तर्क के माध्यम से होगा नहीं, तो हमें तर्क से विरत होने के लिए, डिस्करेज करने के लिए शास्त्र ने निर्देश दिया है। तो कैसे जाना जाएगा वो बताते हैं। प्रोक्ता त्वद अन्येन, जो तर्क का माध्यम से नहीं, जो अनुभूतिवान जो व्यक्ति होंगे, सुज्ञानाया, जिसका ज्ञान प्रकृति प्राप्त हुआ है, प्रेष्ठ, हे प्रियतम। नचिकेता को यमराज प्रियतम कहते हैं क्योंकि वो ईश्वर को जान लिया। भगवान को कहते हैं तुम्हारा जैसे एक बालक अवस्था में ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ऐसे हमारे पास जिज्ञासु आवे। आप प्रियतम है क्योंकि अब इतने कम उम्र में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, एवं ये अनुभूति के माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुआ है। तो अभी
जो तर्क वितर्क करके इस अवस्था को प्राप्त नहीं किया जाता है, उसमें जो हमारा हजमचिकता कहते हैं। लेकिन जब कोई अनुभूतिवान व्यक्ति तुम्हें बताएंगे तभी तुम्हें प्राप्त होगा। इसके बारे में बहुत आदमी को सुनाई भी नहीं पड़ता है, अवसर नहीं मिलता है, सुनने पर भी जान नहीं सकते हैं। जो आश्चर्य वक्ता है वो कुशल से लब्ध है, उसको ही प्राप्त होता है। श्रवणायापि बहुवी जो न लभ्य श्रेण्यंतोपि बहु जो न विद्युः। आश्चर्य वक्ता कुशल से लब्ध, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट है। कठोपनिषद 1-7। इसके बारे में अनेक को, बहु आदमी को सुनने भी नहीं आता है, मैंने सुनने का अवसर नहीं हुआ है जीवन में। तो हम लोग जो इसके बारे में सुनने का अवसर हुआ है, हम लोग यथार्थ भाग्यशील है। कहते हैं श्रवणाया फिर बहु जन लभ्य, जिसको सुना भी नहीं, सुनने के भी अवसर नहीं मिला। दूसरा है जो सुनने के बाद भी नहीं, अधिकांश है बहुत आदमी सुन लेते हैं, जो न लभ्य, उसके बाद में भगवान प्राप्त नहीं हुआ। एकमात्र जो वक्ता वो आश्चर्य होगा एवं श्रोता वो भी आश्चर्य होगा। राज संयोजक, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। श्रोता एवं वक्ता तो दोनों ही अति उच्च मान का होगा, एवं वो पंथा तर्क वितर्क का नहीं है। तो कैसे ज्ञान संचालित होता है वो भी उपनिषद में कहा गया है। आश्चर्य बात है, जो एक वृक्ष के नीचे एक युवा वक्ता बैठे हैं। जो वक्ता जो बोल रहे, जो ज्ञान, नॉट वक्ता, जो ज्ञान दे रहे हैं, गुरु, युवा गुरु है, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और जो शिष्य है वो बुजुर्ग है, वृद्ध। गुरु युवा, शिष्य का वृद्ध है, ज्ञान आहरण कर रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच कोई भाषा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। गुरु सामने बैठे हैं, शिष्य भी उसका सामने बैठे हैं। गुरु शिष्य को उपदेश कर रहे हैं, लेकिन कोई भाषा का माध्यम से नहीं। आश्चर्य की बात है कि शिष्य का जितने प्रश्न है समाधान धीरे धीरे हो जा रहा है, विदाउट कम्युनिकेशन अपनी लैंग्वेज। यही ज्ञान का आदान प्रदान का प्रकृष्ट उपाय है। जब हमारा मन को हम इतने तैयार कर लेते हैं, that mind gets directly connected with the divine and we receive the knowledge। यह अद्भुत प्रसंग है। ठाकुर वही कहते हैं कि ईश्वर का अनुभूति, ईश्वर प्राप्ति कोई तर्क वितर्क भाषा का आदान प्रदान से नहीं होगा। वो अनुभूति वेद्य है। अनुभूति के माध्यम से ही वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। एवं जब वो ज्ञान प्राप्त होता है तब वाणी स्तब्ध हो जाता है। जैसे कहा गया है संगीत में, नीरव को ले दाओ है तुम्हार मुखौर को भी ले। तब और कुछ बोलने की इच्छा नहीं होता है, तब हम ईश्वर का आनंद से भरपूर हो जाते हैं। हम सब आनंद के संतान हैं। ईश्वर के आनंद जीवन में ही प्राप्त करते हुए
हमारे जीवन का धन्य करने का अवसर आया है। इसका पूरा सद्व्यवहार हो जाना चाहिए। ठाकुर प्रत्येक भक्त का आह्वान कर रहे हैं बारंबार। जगतेर आनंद योग्य तुम्हार निमंत्रण। We are all invited to partake of this joy for which we are born. लेकिन हमारे जो बुद्धि वो मार्जित होना चाहिए, परिणत होना चाहिए, हमें समझना चाहिए ये सब बहुत सूक्ष्म विद्या है। कोई तर्क वितर्क हल्ला चिल्ला कोलाहल का चीज़ नहीं है। शांत होकर नीरव होकर अगर हम भगवान को पुकारेंगे तब भगवान का आनंद से ज़रूर मन प्राण भरपूर हो जाएगा। ईश्वर भी हमारे उस अवस्था के लिए इंतज़ार करते हैं। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। लिपि दिया जाएगा इंटरनेट में। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।